हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन का पार्ट 2। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने अच्छे से कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उससे जा कर के देख सकते हैं। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज है वो पहले कैसे पायरुवेट में चेंज होता है, उसके बाद अलग अलग मीन्स अनएरोबिक, एरोबिक एंड मसल्स में कैसे वो टेक्स प्लेस होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एज यू नो, आफ्टर डाइजेशन जो ग्लूकोज आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज में चेंज हो गया था, लेकिन मैंने कहा था कि हमें एनर्जी नहीं मिलती है। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड की हेल्प से होल बॉडी पार्ट्स में ईच सेल के पास पहुंच जाता है। अब जो आपका रेस्पिरेशन था, रेस्पिरेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। जो ग्लूकोज को ब्रोकन डाउन करने से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वही आपका रेस्पिरेशन है। लेकिन ये प्रोसेस होती कहाँ है, मीन्स ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन कहाँ होता है, कहाँ एनर्जी फॉर्म होती है। तो आपके जो सेल होती है, सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस होता है जिसका नेम है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस। वैसे तो सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बेसिक फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, जितनी भी सारी प्रोसेसेस हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो सेल के अंदर ही हो रहा है, जिससे हम अलाइव हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर रेस्पिरेशन का जो ब्रोकन डाउन है, मेटाबॉलिज्म है, रिएक्शंस जो हो रही है, ठीक है, वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? सेल के अंदर है। सपोज दिस इज अ सेल, ये एक सेल मैंने ले लिया, वेदर इट इज़ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, भले वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल है। तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो मैंने बनाई। दिस इज़ योर न्यूक्लियस एंड सपोज इट इज़ योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसके अंदर ये ब्रोकन डाउन होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी सपोज ये जो सेल है इसमें लगी हुई है एक ब्लड वेसल्स, जिसकी हेल्प से आपका जो ग्लूकोज है वो आपकी सेल के अंदर एंटर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है कि ग्लूकोज आपका यहाँ एंटर करता है, मीन्स यहाँ ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, अंदर लो है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वही आपका डिफ्यूज़न है। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से आपका जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर करेगा। तो क्या डायरेक्टली अगर यहाँ पे भी सेल आपकी वेसल्स है, यहाँ से भी अगर ग्लूकोज अंदर जाता है तो क्या डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा? नहीं, पहले वो ग्लूकोज किसके एंटर में आएगा, जो आपके किसके कांटेक्ट में आएगा, जो आपका यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, वैसे तो न्यूक्लियस को छोड़ के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के जितना पूरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो आपके ये पार्टिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं उसे हम सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं, जो लिक्विड होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास 9th का है। तो जैसे ही आपका ग्लूकोज साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड है दैट इज साइटोसोल उसके कॉन्टैक्ट में आता है तो ग्लूकोज आपका चेंज हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, ये सब में होगा, भले ही हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, एरोबिक रेस्पिरेशन की, अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, हम किसी की भी बात करें, ये पहला स्टेप तो होगा ही होगा कि जो ग्लूकोज है आपका वो आपका साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में पहले आएगा। दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख रही हूँ। सपोज दिस इज योर ग्लूकोज, तो ये सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आया? साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आते ही तो मैंने कहा था ग्लूकोज आपका चेंज हो जाएगा पायरुवेट में। ये चेंज हो गया पायरुवेट, प्लस यहाँ पर कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। ओके,
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आपका ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आने के बाद पायरुवेट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, जो कहाँ टेक्स प्लेस होगी? साइटोप्लाज्म में। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस विच इज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। क्लियर? उसके बाद ये ग्लूकोज आपका चेंज हो गया यहाँ पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट है क्या, पहले ये समझ लो। अब आपको एज यू नो जो ग्लूकोज है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं। तो पायरुवेट में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। मीन्स 3 नंबर ऑफ कार्बन आपके जो होंगे वो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद पायरुवेट में तो मैंने कहा था सभी में टेक्स प्लेस होगा, भले वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ठीक है। इसके बाद पायरुवेट, अगर हम बात करें अनएरोबिक रेस्पिरेशन की या हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। यहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो देखिए यहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने कल ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो आपका ग्लूकोज है या पायरुवेट है वो चेंज होता है अल्कोहल में। अल्कोहल मीन्स C2H5OH, दैट इज़ अल्कोहल, या हम इसको केमिकल नेम अगर हम इसका बोले तो ये आपका क्या है? एथेनॉल है। नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं तो दैट नेम इज़ एथेनॉल। प्लस यहाँ पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस आपकी बनेगी एनर्जी। और हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPs आर फॉर्म्ड? ओनली 2 ATPs। यहाँ पर जो बनते हैं वो 2 ATP ही बनेंगे। और ATP की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। पायरुवेट तो चेंज होगा ही होगा। इसके बाद आपका सेकंड है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल्स मैंने कल भी बताया था, दैट इज़ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट मैंने यहाँ पे नेम बताया था, जो रेस्पिरेशन में क्या करता है? शुगर को चेंज कर देता है अल्कोहल में, एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। ठीक है, इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जो आपका क्या होता है यहाँ पर अब आपका ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आया पायरुवेट, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि पायरुवेट आपका एंटर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, पायरुवेट। अब इसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ आई, इसके अंदर एंटर हुई। अब इस ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ प्लस O2, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुवेट चेंज हो जाएगा आपका CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, जहाँ पर बनेंगे आपके 38 ATP। 1 मोल हम यहाँ पर लिया है हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से यहाँ पर 2 ATP बनेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATPs बनते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड नंबर 3rd वन इज, कभी कभी क्या होता है कि एरोबिक, एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, मैंने देखा हुआ था कि क्या आप हमारी बॉडी में ट्रूली एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है? जो एसर्शन एंड रीज़न वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, नहीं, हमारी बॉडी में क्या एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है? नहीं, कभी कभी अनएरोबिक भी होता है। अब अनएरोबिक भी होगा लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहाँ पे प्रोडक्ट ये बनेगा, अल्कोहल बनेगा, नो। कभी कभी क्या होता है, ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज हमारी ऑक्सीजन की जो सफिशिएंट सप्लाई है वो नहीं हो पाती, खासकर जो पैरों में हमारी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, जैसे हम रनिंग करते हैं तो हम हाँफने लगते, पैरों में क्रैम्प आते, झुंझुनाहट सी होने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और हमें एनर्जी की ज़रूरत होती। तो विदाउट ऑक्सीजन ही पायरुवेट चेंज हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड में। किस में चेंज हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में।
लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी यहाँ पर बनेगी, और लेकिन कितनी बनेगी, 2 ATP ही बनेगी, ठीक है। और इस लैक्टिक एसिड से ही आपकी पहली बात तो ये कहाँ होगी, मसल्स में होगी, ठीक है, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ही मसल्स में होगी। और इस लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस से आप हमारे पैरों में क्या आ जाती, क्रैम्प आ जाती है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पैरों में जो क्रैम्प आती है वो किसके फॉर्मेशन से आती है, तो आंसर इज लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कैसे ब्रोकन डाउन होगा अलग अलग प्रकार से पायरुवेट, ये हमने सीखा। एरोबिक में अल्कोहल बनता है, सॉरी एनारोबिक में, एरोबिक में ये प्रोडक्ट बनते हैं, और मसल्स में कभी कभी क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। हालांकि जब हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर सफिशिएंट अमाउंट में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, तो ये लैक्टिक एसिड अगेन चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और हमारी क्रैम्प भी ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि ग्लूकोज कैसे पायरुवेट में चेंज होगा और कैसे ये वाला प्रोसेस होगा। और जो मेन ये वाला प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका जो ब्रोकन डाउन है, दिस साइकिल इज़ नोन एज क्रेब साइकिल। इसे हम क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल। ये हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे। तो क्रेब साइकिल क्या है, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का बनाना क्या कहलाता है, आपका क्रेब साइकिल। जबकि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होना, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है, कैसे लंग्स में जाता है, क्या उसका पाथ होता है, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।